So, hello everybody, Namaste. Welcome back to my YouTube channel Job and Scholar. I am Dr. Kamika Chaudhary and I am an assistant professor in a government PG college. So, अगर आप लोग एक गवर्नमेंट जॉब की सर्च में हैं, एक गवर्नमेंट जॉब ढूंढ रहे हैं, आपको प्रेजेंट में जॉब का बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, प्लस एक ऐसी जॉब जिसमें आपको देना है सिर्फ एक एग्ज़ाम, ओनली सिंगल कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एंड उसके अलावा ना कोई इंटरव्यू है, ना कोई आपका प्री है, ना कोई मेंस है, ना कोई स्पेशलाइजेशन का पेपर है, कोई पेपर नहीं है, सिर्फ एक आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और ये सरकारी नौकरी आपकी हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसी ही जॉब वैकेंसी को लेके आज मैं इस वीडियो में आई हूँ। चलिए तो शुरू करते हैं, देखते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको जाननी चाहिए इस जॉब वैकेंसी के बारे में। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जॉब वैकेंसी आई कहाँ पे। तो हमारी जो जॉब वैकेंसी आई है वो आपकी ऑयल इंडिया लिमिटेड में आई है। ठीक है, जो कि आपकी एक महारत्ना पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग एक कंपनी है। महारत्ना कंपनी है जो किसके अंडर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंदर। ठीक है, तो एक ऐसी कंपनी जो आपकी, जिसे हम कहेंगे कि आपकी एक आम भाषा में एक सरकारी कंपनी ही है, जो आती है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। तो OIL यानी कि ऑयल ने आपका इनवाइट किया है एप्लीकेशंस फ्रॉम द एलिजिबल इंडियन नेशनल्स। किस पोस्ट के लिए? जो पोस्ट है वो है आपकी जूनियर ऑफिस असिस्टेंट 1 की पोस्ट। ये पोस्ट कोड प्रेजेंट है। ठीक है, इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है? एज ऑन द क्रूशियल डेट यानी कि 8/9/2025 को क्या बोला गया है? क्रूशियल डेट बोला गया है। इस पर्टिकुलर डेट पे ये इसेंशियल क्वालिफिकेशन आपके पास प्रेजेंट होनी चाहिए। इसेंशियल क्वालिफिकेशन मींस मैंडेटरी क्वालिफिकेशन, ये चाहिए, डिजायरेबल वाला नहीं है। ठीक है, कि है या नहीं है चल जाएगा, ये जरूरी मतलब इसेंशियल क्वालिफिकेशन है। तो पहला क्या है कि आपने सिर्फ 10+2 पास किया हो फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और द यूनिवर्सिटी किसी भी ब्रांच में। ठीक है, तो आप क्या होने चाहिए? सिर्फ 12th पास है। अब यहीं पे कुछ लोग पूछेंगे कि हम ग्रेजुएट से हम ये फॉर्म फिल कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो जब फॉर्म में नहीं मेंशन होता है ना कि ग्रेजुएट्स फॉर्म फिल नहीं कर सकते या हायर एजुकेशन वाले फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं, तभी हम इस चीज को कंसीडर करते हैं कि जो हायर एजुकेशन है मेंशन क्वालिफिकेशन से ज्यादा वो लोग फिल नहीं कर सकते। बट इस फॉर्म में नहीं मेंशन है, तो इसलिए जिन लोगों ने 12th पास किया है प्लस जिन लोगों ने ग्रेजुएशन की है किसी भी स्ट्रीम में, BA, BCom, BSc, BTech, वॉट एवर, ठीक है, आपके पास ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट है, वो लोग क्या कर सकते हैं? अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या मांगी है? वो मांगी है कि आपने कोई भी डिप्लोमा किया हो या आपने कोई सर्टिफिकेशन पास किया हो। किस चीज में? कंप्यूटर एप्लीकेशंस में। आपके पास कंप्यूटर की नॉलेज होना जरूरी है। आप प्रो होने चाहिए हो MS वर्ड में, MS पावरपॉइंट में एंड MS एक्सेल में। ये तीनों चीजें आपको आनी चाहिए। ठीक है, तो ये तीनों चीजें यहाँ पे मेंशनड आउट है। तो आपके पास कोई डिप्लोमा है, कोई सर्टिफिकेट है, तो वो भी आपके यहाँ पे क्या है? इसेंशियल क्वालिफिकेशन में प्रेजेंट है। इसलिए कहा जाता है कि हमेशा बहुत सारे लोग आपको सजेस्ट भी करते होंगे कि आप क्या कर ले, कोई कंप्यूटर का कोर्स कर लें, कोई सर्टिफिकेट कोर्स कर लें, कोई डिप्लोमा कर लें। ठीक है, क्योंकि ऐसी बहुत सारी वैकेंसीज आती है जहाँ पे ये इसेंशियल क्वालिफिकेशन में प्रेजेंट होता है। यहीं पे देखेंगे कि सैलरी कितनी होगी। तो सैलरी कितनी मेंशन है? ये मेंशन है सैलरी ग्रेड 3 की सैलरी है। अभी 7th पे कमीशन में सैलरी कहां से कहां तक जाएगी? 26,600 रुपए से लेके 90,000 रुपए तक आपकी सैलरी जाएगी। तो आप सब लोग ध्यान रखिए कि आपका 8th पे कमीशन भी आने वाला है और 8th पे कमीशन के आने के बाद ये सैलरी आपकी अभी 90,000 मतलब 1 लाख के आसपास है। 8 पे कमीशन आने के पास ही 2.25 लाख के आसपास तक आपकी सैलरी जाएगी। ये जो 26,000 यहाँ जहां से शुरुआत है वो भी क्या हो जाएगा? दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी चेंज, वो आपका 50,000 के आसपास पहुंच जाएगा। ठीक है, पोस्ट किसकी है? जूनियर ऑफिस असिस्टेंट 1 की पोस्ट है, स्केल 3 की पोस्ट है। तो हमेशा अब आप जो भी फॉर्म फिल करते हैं ध्यान में रखिए कि ये 7th पे कमीशन की सैलरी है। आपको कुछ टाइम बाद में 8th पे कमीशन की सैलरी आएगी, जो कि यहाँ पे बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करेगी। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे कि एप्लीकेशन फीस कितनी है। तो ये आपकी एप्लीकेशन फीस मेंशन है। बहुत जरूरी बात है कि बहुत ज्यादा एप्लीकेशन फीस नहीं है। ठीक है, जनरल कैंडिडेट है, OBC कैंडिडेट है, एप्लीकेशन फीस है सिर्फ 200 रुपए। ठीक है, 200 रुपए की एप्लीकेशन फीस है यहाँ पे। अब जनरल या OBC कैंडिडेट में मेल एंड फीमेल दोनों आते हैं। ठीक है,
इसके अलावा आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आप एससी कैटेगरी से हैं, आप एसटी से हैं, आप ईडब्ल्यूएस से हैं, या फिर आप पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज हैं, या फिर आप एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट हैं, मेल एंड फीमेल बोथ इन ऑल दीज केसेस ऑल्सो, तब आपकी कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं लग रही है। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स के लिए है कि एप्लीकेशन फीस लगी नहीं रही है, एंड जिन लोगों के लिए यानी कि जनरल एंड ओबीसी कैंडिडेट जहां पे एप्लीकेशन फीस लग भी रही है तो वो सिर्फ 200 रुपए लग रही है। ठीक है, तो ये आपके एप्लीकेशन फीस के बारे में हो गया है। इसके बाद हम देखेंगे कि आपका एज क्राइटेरिया कितना है। तो जो एज क्राइटेरिया है वो भी बहुत साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि मैक्सिमम एज लिमिट जो है, एंड मैक्सिमम एज लिमिट कैलकुलेट करने की डेट क्या है, 8 सितंबर 2025। ठीक है, तो आप 8 सितंबर 2025 को जनरल कैंडिडेट की मैक्सिमम एज क्या हो सकती है, 30 इयर्स। ठीक है, अगर आप एससी कैंडिडेट है तो 35 इयर्स, एसटी कैंडिडेट्स के लिए भी 30 इयर्स, एंड ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट्स के लिए होगी 33 इयर्स ऑफ द एज। तो ये मैक्सिमम एज है। आप 18 साल से लेके 30 साल तक अगर इस एज लिमिट में आते हैं देन यू आर एलिजिबल टू अप्लाई। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे खास बात करते हैं कि आपका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होने वाला है। वो क्या है, एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जिसके हिसाब से आपको ये नौकरी मिल सकती है। तो वो जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है आपका, उसके ये 3 सेक्शंस हैं। ठीक है, ए बी एंड सी। सेक्शन ए आपका 20% मार्क्स कैरी करेगा, सेक्शन बी आपका 20% मार्क्स कैरी करेगा, एंड सेक्शन सी आपका 60% ऑफ द मार्क्स कैरी करेगा, एंड टोटल 100% आपका हो जाएगा। एमसीक्यूज क्वेश्चंस होंगे सारे, यानी कि मल्टीपल चॉइस बेस्ड क्वेश्चन ही होंगे सारे। पहले सेक्शन में आपका इंग्लिश लैंग्वेज एंड जनरल नॉलेज या जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन आएंगे। यहीं पे आपका मेंशन्ड है कि आपको ऑयल इंडिया लिमिटेड के बारे में भी पढ़ाई करके जाना है। ठीक है, उसकी हिस्ट्री क्या है, कौन कौन से डिपार्टमेंट है, कहाँ पे ब्रांचेस है, कौन कौन लोग काम करते हैं। ठीक है, वो सारी चीजें भी यहाँ पे पूछी जाएगी। लिखा हुआ है स्पेशली क्वेश्चंस ऑन ऑयल इंडिया लिमिटेड। सेक्शन बी में आपका क्या क्या आएगा, आपका रीजनिंग आएगा, अरिथमेटिक और न्यूमेरिकल एबिलिटी आएगा, एंड योर मेंटल एबिलिटी इज ऑल्सो गोइंग टू बी कम इनटू द सेक्शन बी। नाउ सेक्शन 3 और सेक्शन सी इज देयर। सेक्शन सी जो है वो अभी थोड़ा वेग सा सेक्शन है, क्योंकि इसमें क्वालिफिकेशन आपके 12th पास मांगा गया है, एंड यहाँ पे लिखा गया है डोमेन और रेलिवेंट टेक्निकल नॉलेज। Questions will be based on the qualification prescribed for the post and commensurate with the level of the post। तो ये बहुत थोड़ा वेग सा सेक्शन है जिसमें आपका टेक्निकल नॉलेज पूछी जाएगी, ऐसा लिखा गया है। हो सकता है दूसरा नोटिफिकेशन आए जिसमें इसके बारे में आपकी क्लैरिटी आ जाए। अगर कोई नोटिफिकेशन नहीं आता है तो उस केस में आपका जो 12th तक का सिलेबस है आप वहां तक की तैयारी करके जरूर जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इंपॉर्टेंट लाइन, देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग। तो आप ऑब्वियसली आप सारे ही क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आएंगे, क्योंकि कोई भी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं है। तो जितना अगर आपको किसी में थोड़ा बहुत डाउट भी है तब भी आपका अटेम्प्ट करना बनता है। राइट, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, बायलिंगुअल होगा, हिंदी में भी होगा और इंग्लिश में भी होगा। राइट, कितने टाइम का टेस्ट होगा आपका, 2 घंटे का टेस्ट होगा, एंड इन एडिशन टू द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट थोड़ा और एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैंडिडेट्स के लिए। ठीक है, तो ये था आपका सिलेक्शन प्रोसीजर। अब लास्ट में देख लेते हैं कि इंपॉर्टेंट डेट्स क्या क्या हैं। 2 इंपॉर्टेंट डेट है, ओपनिंग ऑफ द ऑयल इंडिया लिमिटेड वेबसाइट फॉर द ऑनलाइन सबमिशन आपका ऑलरेडी खुल चुका है 8 तारीख से, यानी कि 8 अगस्त 2025 से आपका ओपन अप हो चुका है। अगर आपको याद रहता है, अगर आपके पास अभी समय है तो जैसे आप इस वीडियो को देखते हैं अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं वीडियो कंप्लीट देखने के तुरंत बाद ही। और अगर आपके पास अभी समय नहीं है तो उस केस में क्या करें, अपने फोन में एक रिमाइंडर लगा लीजिए, एक अलार्म लगा लीजिए, जिससे कि 8/9/2025 जो कि आपकी लास्ट डेट है उससे पहले आपको याद आ जाए कि आपको ये इतना इंपॉर्टेंट फॉर्म फिल करना है। एंड अभी मुझे याद आया है कि मैं ये बताना भूल गई हूं कि नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है। तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट आपकी है 10 पोस्ट। ठीक है, तो 10 पोस्ट के लिए वैकेंसी आपकी निकाली गई है, जो कि बहुत ज्यादा भी नहीं है और बहुत कम भी नहीं है। जस्ट इमेजिन कि अगर आपके सामने 10 लोग खड़े और 10 के 10 वो सेलेक्ट हो जाएं तो आपको लगेगा कि यार एक मेरा भी हो सकता था। ठीक है, तो 10 पोस्ट कम नहीं है, बहुत ज्यादा भी नहीं है। तो उस केस में आप क्या करेंगे, अपना फॉर्म फिल जरूर करेंगे, क्योंकि फीस भी नहीं है। बहुत सारे कैंडिडेट्स के लिए कोई फीस नहीं है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है।
एक ही पेपर देना है एंड एक पेपर में आप किसी सरकारी कंपनी के एम्प्लॉय बन सकते हो। तो ऐसा चांस बिल्कुल मत गंवाना, इस अपॉर्चुनिटी को जरूर आप अच्छे से यूटिलाइज करना। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी इस पूरे एडवर्टाइजमेंट के बारे में। आपको और कुछ भी पूछना है मुझे कमेंट करके पूछ लेना। बाकी ऐसी ही और वैकेंसी के साथ आपको दूसरे वीडियो में मिलती हूँ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, नमस्ते एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। नमस्ते, जय हिंद।